जी स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस की तरफ चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इफ v इज अ वेक्टर फंक्शन सॉल्व द इक्वेशंस। अब जी इसको सॉल्व करने के लिए d/dt dv/dt at प्लस b, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। d रहने दो, dv/dt at प्लस b इंटू dt दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ये इससे कट जाएगा। dv/dt at² प्लस bt प्लस a कांस्टेंट, इसको v डैश भी कह सकते हो, at² bt प्लस, चलो इसको c1 कह लेते हैं। चलो c1। अब कंडीशंस क्या दी हैं? t इज इक्वल 0, v डैश इज इक्वल 0, तो यहाँ पर 0 a 0/2 b 0, तो c1 आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया। तो आगे चलते हैं। 1 becomes 1 implies अगेन, फिर दोबारा इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। फिर क्या कंडीशंस क्या हैं? v of t इज इक्वल 0, t इज इक्वल 0, तो c to 0। इसका मतलब है hence 2 becomes ये आपके पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मेरे पास है d2v/dt² प्लस 2 dv/dt प्लस 4v। यहाँ से v कॉमन आ गया। इसको हमने चैप्टर नंबर 10 में d/dx को d कहा था, d2/dx² को d² कहा था, तो ये आपको d² आ गया। आगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस क्या है?
डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स नहीं बनते, -2 प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। Roots are complex. Therefore, solution क्या था? y में v में आएगा, v is equal to e की -1t c1 cos √3t प्लस c2 sin √3t। याद आया? अभी मैंने ये चैप्टर आप लोगों को ख़त्म करवाया, चैप्टर 10, तो वैसे ही हमने लिखना है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है उसकी तरफ लपकते हैं, चलते हैं। आपको इंशाल्लाह ये आज चैप्टर बेटा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। बाकी चैप्टर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 5वां मंडे वाले दिन से स्टार्ट करेंगे। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्रॉब्लम 12 है, देखने कौन सा भी है, वाह पता लग जाएगा आप लोगों को। चैप्टर नंबर 10 की तरह चलेगा। डी कॉमन आ गया, डी इज इक्वल 0, एक रूट आ गया। इसके फैक्टर भी बनते थे, चले मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, उससे भी काम चल जाता है, कोई मसला नहीं। तो रूट्स क्या आ गए, एक रूट 0 था, 2 और -1। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट,
therefore solution y नहीं v sorry v is equal to c1 e0 t c2 e की 2t प्लस c3 e की माइनस टी। e की 0 1 होता है, c2 e की 2t c3 e की माइनस टी। आगे इसको कंडीशन लगानी है, तो कंडीशंस के लिए हमने c1 c2 c3 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, वो करने लगे हम। लो जी v c1 प्लस c2t e की 2t प्लस c3 e की माइनस टी। क्या कंडीशंस दी हैं जी? कंडीशन उसने दी हैं when t is equal to 0 when t is equal to 0 v is equal to I, v is equal to I। तो फिर यहाँ पर रख दो I c1 c2 e की 2 इंटू 0 c3 e की माइनस 0 I c1 c2 e की 0 1 होता है, e की 0 1 होता है, c1 प्लस c2 प्लस c3 इज इक्वल टू I। ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं v क्या है। c1 c2 e की 2t c3 e की माइनस टी। डेरिवेटिव लो 0 2 c2 e की 2t माइनस c3 e की माइनस टी। तो ये आपके पास डेरिवेटिव ले लिया। अब इसकी कंडीशंस देखते हैं क्या दिया उसने। v डैश इज इक्वल j t इज इक्वल 0। v डैश वो j दे रहा है, v डैश वो क्या दे रहा है? j। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? j 2 c2 e की 2 इंटू 0 c3 e की माइनस 0 2 c2 e की 0 1 e की 0 1 2 c2 माइनस c3। ये आपके पास क्या आ गया? नंबर 2 इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट फिर दोबारा चलेंगे। अगेन v डैश क्या है? ये पड़ा हुआ है 2 c2 e की 2t मनफी c3 e की माइनस टी। v डबल डैश वो हो जाएगा 4 c2 e की 2t c3 e की माइनस टी। अब t इज इक्वल 0 v डबल डैश इज इक्वल टू क्या है जी? वो उसने आपको दिया है k के इक्वल। ये आपके पास नंबर 3 आ गई। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आपके पास उसकी वैल्यूज आ जाएगी। अब ये देखो वो c2, इसको 2 को इसके नीचे लिखो। 2 इम्प्लाइज क्या है? 2 c2 माइनस c3 इज इक्वल टू j। इनको सॉल्व करो, ये c3 से कट गया। 4c3 इज इक्वल टू k प्लस j। c3 आपके पास आ गया k प्लस j ओवर 4। ये c3 की वैल्यू है। अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है c2 की।
फॉर C2 किसके बराबर है, जो आसान है वो ले लो, चलो जौन सी मर्जी ले लो, कोई मसला नहीं। 2C2 - C3 इज इक्वल टू J, 2C2 इज इक्वल टू J प्लस C3 ये आपके सामने C2 की वैल्यू भी आ गई। अब आप लोगों ने निकालनी है फॉर C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू I के बराबर था। ठीक है, अब C1 मालूम करनी है, C2 क्या है, C3 क्या है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। आप पुट द वैल्यूज इन, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो। C1 C2 C3 ये आपके साथ इस तरीके से क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, इधर बात सुने मेरी गौर से रख कि बस ठीक है, ये आंसर आ गया, ओके, इसका कोई आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। लें जो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन भी करते हैं। ये इधर आएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपके पास b स्क्वायर हो गया और ये b कॉमन आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस क्या बनेंगी, b की स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस ओमेगा मनफी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, डी आ गया प्लस माइनस ओमेगा।
ठीक है, डी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर, डी आ गया 0 प्लस माइनस ओमेगा आयोटा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रूट्स क्या आ गए, इक्वल भी आ गए। और तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। रूट्स क्या हो गए जी, ओमेगा माइनस ओमेगा, 0 प्लस माइनस ओमेगा आयोटा। तो वेक्टर फंक्शन क्या हो जाएगा, C1 e की ओमेगा टी, C2 e की माइनस ओमेगा टी प्लस e की 0 टी, C1 cos ओमेगा टी C3 और C4 sin ओमेगा टी। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मंडे वाले दिन चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गई बात? हाँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे लाजमी पूछना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़ बेटा।